Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: the electric field induced due to changing magnetic field is non-conservative. Reason: the line integral of the electric field induced due to changing magnetic field along a closed loop is always 0. की कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कंसेप्ट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रही है किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। और रीज़न स्टेटमेंट है कि किसी क्लोज लूप के लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 होता है। कंजर्वेटिव फील्ड, कोई फील्ड, सपोज फील्ड ए, अगर ये फील्ड ए कंजर्वेटिव है तो किसी क्लोज लूप के लिए इसका लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, डी एल इज स्मॉल एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट, अगर ये लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इक्वल टू 0 है, देन दिस फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, वो कंजर्वेटिव है या नहीं। सपोज दिस फील्ड इज ई और वेक्टर ई, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये फील्ड कंजर्वेटिव होगी, एल्स नॉन कंजर्वेटिव। जैसा हम जानते हैं हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L। डेल्टा V इज द चेंज इन पोटेंशियल एंड डेल्टा L इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज इंड्यूस्ड EMF स्मॉल e है, सो हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू माइनस E। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ से जानते हैं इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इक्वेशन 1 से लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और हम जानते हैं कि डी फाई बाई डी टी की वैल्यू इन जनरल फॉर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होती है। सो देयरफॉर फॉर दिस फील्ड इंटीग्रल E डॉट dl is not equal to 0. So clearly electric field induced due to changing magnetic field is non-conservative. So clear है कि assertion statement the electric field induced due to changing magnetic field is non-conservative is a true statement,
But the reason statement, the line integral of the electric field induced due to changing magnetic field along a closed loop is always zero, is a false statement. So the correct option is option number 3. The assertion is true statement but reason is false. So the final answer is option number 3. Assertion is true but reason is false. Hope you will understand it well. Best of luck.